दोस्तों, इस दुनिया में ना हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारा कर्म अच्छा रहा तो हमें अच्छा फल मिलेगा और अगर हमारा कर्म बुरा रहा तो हमें बुरा फल ही मिलेगा। लेकिन बावजूद इसके लोग गलत काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी भी इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। अगर हम भगवान से कुछ चाहते हैं तो भगवान भी हमसे कुछ चाहते हैं, और भगवान हमसे क्या चाहते हैं इसे जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर भगवान हमसे क्या चाहते हैं, और इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत प्यारी कहानी है, थोड़ा ध्यान से सुनना। 20 साल का एक लड़का एक दिन रात में खाना खाकर आराम से अपने घर में सो रहा था। तभी उसे एक सपना आता है कि यमराज उसके सामने खड़े हैं और उसे कह रहे हैं कि चल बेटा, धरती के ऊपर तेरा टाइम खत्म हो चुका है। यमराज को देखकर लड़का घबरा जाता है और कहता है कि महाराज, अभी इतनी जल्दी मेरे जाने का वक्त आ गया? अभी तो मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, एक बच्चा हूँ। अभी तक तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी भी नहीं देखी है। लड़का आगे कहता है कि महाराज, अगर मुझे अभी आप ले जाएंगे तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? मैं उनका अकेला बच्चा हूँ। तो इस पर यमराज कहते हैं कि बेटा, जिसे भी मैं लेने के लिए जाता हूँ हर लोग इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन जन्म के समय ही विधाता ने हर लोगों की मृत्यु की तारीख तय कर दी है और आज तुम्हारा अंतिम दिन है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। फिर यमराज उस लड़के को एक लिस्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखो बेटा, ये है आज मेरे साथ जाने वालों की लिस्ट और इसमें पहला तुम्हारा ही नाम है। लड़का यमराज के सामने बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन यमराज कहते हैं कि नहीं बेटा, आज तुम्हारा अंतिम दिन है और इसीलिए तुम्हें चलना ही पड़ेगा। अब लड़के को समझ में आ गया कि अब मेरा कुछ होने वाला है नहीं, ये यमराज मानेंगे नहीं, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तो फिर उसने कुछ देर सोचकर थोड़ा सा दिमाग लगाया और यमराज से कहा कि महाराज, ठीक है, जब मुझे आपके साथ जाना ही पड़ेगा तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या आप उसे पूरा करेंगे? तो इस पर यमराज कहते हैं कि बोलो बेटा, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? तो इस पर लड़का कहता है कि महाराज, मैं एक कप चाय पीना चाहता हूँ। अगर आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं चाय बना लूंगा, क्योंकि मेरी माँ अभी सोई हुई है। फिर चाय पीकर मैं आपके साथ चलूंगा। तो यमराज कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम चाय बनाकर पी लो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो इस पर लड़का कहता है कि महाराज, मेरे घर की चाय बहुत अच्छी होती है, क्या आप भी पियेंगे? तो इस पर यमराज कहते हैं कि ठीक है, जब तुम चाय बना रहे हो तो मेरे लिए भी बना दो, मैं भी पी लूंगा। तो लड़के ने फटाफट 2 कप चाय बनाया, एक खुद के लिए और एक यमराज के लिए। लेकिन यमराज को चाय देने से पहले उसने थोड़ी चालाकी की। जो चाय उसे यमराज को देनी थी उसमें उसने एक स्लीपिंग पिल डाल दिया। अब यमराज उस चाय को पी जाते हैं, उन्हें नींद आने लगती है और वो सो जाते हैं। तो अब वो लड़का यमराज के पास जो जाने वालों की लिस्ट थी उसे लेता है और उसमें थोड़ी फेरबदल कर देता है। उसका नाम उस लिस्ट में सबसे पहले था, उसे वो कट कर देता है, अच्छी तरह से रब कर देता है और अपना नाम लास्ट में कर देता है। तो अब थोड़ी देर बाद यमराज की नींद खुलती है, तो लड़के से कहता है, क्या रे, बहुत देर हो गई, मैं तो सो गया, चलो जल्दी करो, मुझे आज और बहुत सारे लोगों को लेकर जाना है। तो लड़का कहता है कि महाराज, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये तो बताओ कि मेरी चाय कैसी थी? तो इस पर यमराज कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी चाय सचमुच में बहुत अच्छी थी। अभी मेरा मंथ एंड चल रहा है, मेरा टारगेट भी थोड़ा ज्यादा है और इसीलिए मैं रोज थक जाता हूँ और ठीक से सो भी नहीं पाता हूँ, लेकिन आज तुम्हारी चाय की वजह से मुझे बहुत अच्छी नींद आई। फिर यमराज ने कुछ सोचते हुए कहा कि बेटा, तुमने आज मुझे बहुत अच्छी चाय पिलाई है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो लड़का कहता है कि क्या आप मुझे छोड़ देंगे? तो इस पर यमराज कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी मृत्यु विधाता ने लिखी है और मैं इसे नहीं बदल सकता, लेकिन कुछ चीजें मेरे हाथ में है, वो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो चलो अब हम एक काम करेंगे, इस लिस्ट को अब हम पीछे से शुरू करेंगे और जिसका नाम सबसे लास्ट में है उसे सबसे पहले लेकर जाएंगे। अब उस लड़के के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और वो यमराज के साथ चला जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद लड़के की मुलाकात भगवान से होती है, तो वो भगवान से पूछता है कि ये क्या भगवान, आपने मुझे 20 साल में ही वापस बुला लिया? तो इस पर भगवान कहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, यही है इस कहानी की सीख। भगवान उस लड़के से कहते हैं, तू करता वही है जो कि तू चाहता है, इसीलिए होता वही है जो कि मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो कि मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है।
मतलब कि तुम गलत काम करते हो, उल्टे सीधे काम करते हो, इसलिए फैसला मैं करता हूँ। और फिर तुम जिस परिणाम की उम्मीद करते हो वो परिणाम तुम्हें नहीं मिलता है। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ कि तुम कोई गलत काम करो, इसलिए अगर तुम वो काम करते हो जो कि मैं चाहता हूँ, यानी कि कोई गलत काम नहीं करते हो, तब वो होगा जो कि तू चाहता है, यानी कि तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हो वो सब कुछ तुमको मिलेगा। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सही काम करनी चाहिए। अगर हम जीवन की हर चुनौतियों के बावजूद सही काम करें और सही रास्ते पर टिके रहे ना, तो फिर हमें जीवन में अच्छा फल ही मिलता है। इसीलिए जीवन की हर परिस्थिति में हमेशा अच्छे काम करो, फिर आपके जीवन में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा।